तो अभी तक हमने ओके सर। फिक्स्ड बायस और वोल्टेज डिवाइडेड बायस कॉन्फ़िगरेशन जो है उनका डीसी और एसी एनालिसिस कंबाइन करके एम्पलीफिकेशन जो पर्पस है उसको कैसे अचीव किया जा सकता है वो हमने देखा है। अब हम थर्ड जो कॉन्फ़िगरेशन इस केस में आती है वो कॉमन एमिटर बायस्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन मीटर ही है लेकिन अब बायस्ड है। तो इस केस में उसी तरह हमारे पास ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है जिसका हमने एनालिसिस करना है, डीसी भी करना होगा और फिर एसी भी करना होगा। क्वेश्चन इसमें भी उसी तरह जो जब फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन थी तो ये मीटर रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं थी, मीटर वाज डायरेक्टली ग्राउंडेड, बट नाउ इन दिस केस मीटर इज ग्राउंडेड वाया रेजिस्टेंस आर ई। तो अब जो है हमारा जो मॉडल होगा उसमें एक स्लाइड चेंज आएगी। पहले जो मॉडल था उसमें ये जो मीटर था वो डायरेक्टली ग्राउंडेड था, मीटर वाज डायरेक्टली ग्राउंडेड, देयर वाज नो एमीटर रेजिस्टेंस। इस केस में अब एमीटर जो है उसमें एक मीटर और ग्राउंड के बिटवीन एक रेजिस्टेंस आ गई है आर ई। तो ये भी अब हमें मॉडल में इंसर्ट करनी पड़ेगी। पहले मॉडल में ये मीटर जो था वो डायरेक्टली ग्राउंडेड था, ये शॉर्ट थी, यहाँ पे आर ई ज़ीरो थी, लेकिन अब आर ई की कुछ वैल्यू है और आर ई में से जो करंट फ्लो कर रहा होगा वो आई ई होगा। और इधर जो करंट आपको पता है फ्लो कर रहा था बीटा आर ई में से जो फ्लो करता है वो आपको पता है आई बी होता है हमेशा, और इधर से जो आ रहा होता है वो आई सी होता है, और आई बी और आई सी मिलके क्या करंट देते हैं आपको पता है आई ई। तो हमने अपने मॉडल में एक स्लाइड चेंज करनी है। अब पहले जो था वो डायरेक्ट मीटर जो था वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता था, आर ई ज़ीरो होती थी। अब जो है वो आर ई ज़ीरो नहीं है बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू है, तो मीटर और ग्राउंड के बिटवीन आप एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर देंगे आर ई, और उसी तरह बाकी मॉडल बिल्कुल उसी तरह रहेगा। ये आर बी रेजिस्टेंस है, ये ऐसे आ जाएगी साथ, और ये आर सी रेजिस्टेंस भी ऐसे आ जाएगी, क्योंकि जब ए सी एनालिसिस आपने करना है वी सी सी को ग्राउंड करना है तो आर सी भी ग्राउंड हो जाएगी और वो आउटपुट साइड पे इस तरह आ जाएगी जैसे ये देखिए ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, और आर बी भी ग्राउंड हो जाएगी, वो भी इनपुट साइड पे ऐसे आ जाएगी और ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये स्लाइड चेंज है जस्ट इसमें। तो बीटा आर ई जो रेजिस्टेंस है उसमें करंट आई बी फ्लो करता है हमेशा, और इलेक्टर जो करंट है वो आपको पता है बीटा आई बी के होता है, और वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है करंट कंट्रोल करंट सोर्स से आई बी पे। आई बी करंट पे ये डिपेंड कर रहा है, ये किस करंट कंट्रोल करंट सोर्स का करंट, आई बी चेंज होगा ये भी चेंज होगा, बीटा चेंज होगा फिर भी ये चेंज हो जाएगा। तो ये आई सी इस नोड पे जो है वो आई सी और आई बी दोनों मिलके क्या रिजल्ट दे रहे हैं आई ई। ठीक है, तो सिर्फ ये स्लाइड चेंज है, इसको आप नोट में रखें। बाकी उसी तरह ये इनपुट साइड है, इनपुट करंट है, ये इनपुट इम्पीडेंस है, इनपुट वोल्टेज है, ये आउटपुट साइड है, आउटपुट इम्पीडेंस है, आउटपुट वोल्टेज है, प्लस ऊपर माइनस नीचे, और ये आउटपुट करंट है जो कि इनटू दी सिस्टम है, इसलिए करंट के साथ माइनस नहीं आएगी लेकिन वोल्टेज के साथ माइनस नहीं आएगी कि करंट जो है ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ जा रहा है, कलेक्टर से ग्राउंड की तरफ जा रहा हो तो प्लस ऊपर बनता है माइनस नीचे बनता है, लेकिन जो कि ये आउटपुट करंट ग्राउंड से कलेक्टर की तरफ जा रहा है तो प्लस नीचे बनेगा माइनस ऊपर, तो आउटपुट वोल्टेज के साथ माइनस आप लगाएं। तो अब उसी तरह इनपुट वोल्टेज पहले तो सिंपल किसके इक्वल होता था, क्योंकि ये मीटर डायरेक्टली ग्राउंडेड होता था तो इनपुट वोल्टेज जो था वो बीटा आर ई इंटू आई बी के इक्वल होता था। ठीक है, बीटा आर बी इंटू आई बी के इक्वल होता है। लेकिन अब इस केस में इधर से बेस टू मीटर वोल्टेज आपको पता है वो 0.7 होते हैं, जो भी हैं वो बीटा आर ए इंटू आई बी होंगे, लेकिन मीटर से ग्राउंड जो वोल्टेज हैं वो क्या होंगे आर ई मल्टीप्लाई बाई आई ई। ठीक है, तो ये देखें आई ई मल्टीप्लाई आर ई और आई बी इंटू बीटा आर ई आपने कर, अगर आप देखें ना ये लूप भी लगाएं, अगर आप ये वाला लूप लगाएं इससे, तो माइनस वी आई प्लस आई बी बीटा आर ई प्लस आर ई आई ई इज इक्वल टू जीरो, तो वहाँ से
माइनस वी आई उधर जाके प्लस वी आई हो जाएगा, तो ये रिलेशनशिप आपके पास बन। तो इसमें आई ई की जगह बीटा प्लस वन आपने रख दिया। और अगर वन को अगर आप इग्नोर करें और तो आप कॉमन ले सकते हैं बीटा आई बी इस पूरे रिलेशनशिप से, ठीक है। एंड द इनपुट इम्पिडेंस लुकिंग इनटू द नेटवर्क टू द राइट ऑफ आर बी इज, इनपुट इम्पिडेंस यहाँ पे जो नज़र आ रही होगी वो क्या होगी। पहले तो आप यहाँ पे इम्पिडेंस फाइंड कर लें, जेड बी क्या होगी, ठीक है। जेड बी क्या होगी, ठीक है, वी आई ओवर आई बी, ठीक है। तो यहाँ से ये जो रिलेशनशिप हमारा बन गया था, यहाँ से अगर आप आई बी को कॉमन ले, दोनों इन दोनों टर्म्स में से आई बी कॉमन आ जाता है और उसको वी आई से डिवाइड कर दें, तो इस पॉइंट पे जो इम्पिडेंस है वो आ जाएगी आपके पास, क्योंकि इस पॉइंट पे वोल्टेज जो है वो इन दोनों वोल्टेज का सम है और जो करंट है यहाँ पे वो आई बी। तो ये जो रिलेशनशिप है, आई बी कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म में से, तो वी आई को आई बी से डिवाइड करेंगे तो इसके क्या रहेगा, बीटा आर ई प्लस बीटा प्लस वन आर ई रह जाएगा और वो जेड बी हो। तो जेड बी किसके इक्वल आ गया, वी आई ओवर आई बी। ये हमारा फिर रिलेशनशिप जेड बी का बन गया। अब वन को अगर इग्नोर करें तो जेड बी किसके इक्वल आ जाता है, बीटा आर ई प्लस बीटा आर ई कैपिटल। तो यहाँ से बीटा कॉमन निकाल लिया आपने, तो जेड बी जो हो जाएगा वो बन जाएगा बीटा इंटू आर ई प्लस आर ई। और आपको पता है आर ई इज मच मच स्मॉलर देन कैपिटल आर ई, तो आर ई को भी अगर इग्नोर करें आप तो जेड बी जो है वो बीटा आर ई ही रह जाता है, ठीक है। और फिर इनपुट इम्पिडेंस क्या होगी, जेड बी इन पैरेलल विद आर बी। तो जेड बी इन पैरेलल विद आर बी आपने रख दिया और आर बी अभी अभी आपने बीटा आर ई निकाला है। अगर आपने स्मॉल आर ई को क्या किया, इग्नोर किया, ठीक है, क्योंकि स्मॉल आर ई ऑलवेज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर। तो ये जेड आई बी आ गया। जेड नॉट उसी तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आर सी के इक्वल है। और अगर यहाँ पे आर नॉट भी लगा होता तो जेड नॉट क्या होना था, आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट। तो वोल्टेज गेन उसी तरह आपको पता है आई बी किसके इक्वल आया था, वी आई ओवर जेड बी के। यहाँ से आई बी अगर निकालें तो वी आई ओवर जेड बी क्या होगा, आई बी होगा। और वी नॉट किसके इक्वल है, आर सी के क्रॉस है वी नॉट, और वो आर सी मल्टीप्लाई बाई आई नॉट हो जाएगा, लेकिन साथ माइनस साइन इसलिए आएगी कि ये पोलैरिटी जो है मुताबिक नहीं रहेगी। यहाँ पे प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, और ये करंट ग्राउंड से कलेक्ट की तरफ जा रहा है, तो प्लस नीचे होगा माइनस ऊपर होगा, तो एक्चुअली जो आउटपुट वोल्टेज होंगे वो माइनस के साथ आएंगे। सो माइनस आई नॉट इंटू आर सी हो जाएगा, और आर आई नॉट की जगह बीटा आई भी रख देंगे इंटू आर सी आप कर देंगे। और अब आप आई बी की जगह ये वैल्यू रखेंगे वी आई ओवर जेड बी, वो हमने आई बी की जगह रख दिया। यहाँ से वो रेशो निकल आई वी नॉट ओवर वी आई, जो कि वोल्टेज गेन होता है, वी नॉट है ना ये वी आई उस तरफ जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। और आपका जो फार्मूला बन गया गेन का, वो माइनस बीटा आर सी ओवर जेड बी निकल आया, ठीक है। और जेड बी आपको पता है किसके इक्वल है, जेड बी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स आर ई प्लस आर ई के इक्वल है। उसकी वैल्यू जब आप पुट करेंगे बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर सी ओवर आर ई प्लस आर। और अगर आर ई को भी आप इग्नोर कर दें, बिकॉज आर ई इज मच स्मॉलर देन कैपिटल आर ई, तो जो गेन है वो सिंपल क्या रह जाएगा, आर सी ओवर कैपिटल आर ई विद माइनस साइन। इट्स वेरी इजी अगर आप जो है वो स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो एक दफ़ा मैं फिर इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहले जब हम फिक्स बायस कर रहे थे
कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो मीटर जो डायरेक्टली ग्राउंडेड था, इसमें मीटर और ग्राउंड के बिटवीन एक रेजिस्टेंस आ गई। तो मीटर टर्मिनल आप डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, बल्कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंडेड है। और आपको पता है ये बाकी मॉडल के पैरामीटर तो वही रहेंगे। बीटा आर ई जो रेजिस्टेंस हमने निकाली हुई थी, वो तो आपको पता है उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो आई बी होता है, वो बेस टू एमिटर रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और वो उसमें से जो करंट फ्लो करता है वो आई बी होता है। इसी तरह कलेक्टर करंट जो है वो एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स से रिप्रेजेंट किया है, वो आई बी है। चेंज सिर्फ ये है कि ये मीटर डायरेक्टली ग्राउंडेड नहीं है, बल्कि एक रेजिस्टेंस इंसर्ट कर दी है आर की। तो अब जो है बेस टू ग्राउंड जो वोल्टेज होगा वो दैट विल बी सम ऑफ बीटा आर ई इंटू आई बी प्लस आर ई कैपिटल इंटू आई ई, और वही वी आई बी होगा। और अगर आपसे कोई पूछे कि आप जेड बी क्या होगा, तो वो आप कहेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज वी आई है, उसको अगर इस टर्मिनल से जो करंट निकल रहा है उससे डिवाइड कर दें तो वो जेड बी हो जाएगा। जेड बी क्या होगा, पहले वी आई आपने निकाल लिया, जेड बी क्या होगा, वी आई ओवर आई बी, और वो इसका ये फार्मूला बन गया। इसको सिंप्लीफाई कर दिया हमने, जेड बी ये निकाल लिया, जेड आई उसी तरह फिर क्या होगा, आर बी इन पहले भी जेड बी, क्योंकि जेड बी यहाँ पे है बेस की, बेस और ग्राउंड के बिटवीन जो इम्पिडेंस है, और जेड बी से पीछे जो एक और बेस रेजिस्टेंस है, उनको दोनों को पैरेलल में ले लेंगे तो ये इनपुट इम्पिडेंस भी आ जाएगी। तो इनपुट इम्पिडेंस आ गई, आउटपुट साइड तो इम्पिडेंस सिर्फ आपको आर सी नज़र आ रही है। तो अगर आर नॉट भी होता है तो आर सी इन पैरेलल विद आर नॉट हो जाता है। अब हमने गेन का फार्मूला टाइप करना है, आई बी आपको पता है वी आई और जेड बी होते हैं, और वी नॉट क्या होगा, सिंपल इस सर्किट से वी नॉट क्या होता है, आर सी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या होगा, आर सी इंटू आई नॉट, लेकिन माइनस साइन इसलिए कि पोलैरिटी जो है वो मुताबिक नहीं रखती। तो वो आपने इस तरह लिख दिया, इसमें आई बी की वैल्यू पुट की, सिंपल करते हुए ये रिलेशनशिप बन गया। दोबारा इसमें जेड बी की वैल्यू पुट की, ये वाली बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, और वोल्टेज गेन किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस आर सी ओवर आर ई प्लस कैपिटल आर, क्योंकि आर ई इज मच ग्रेटर देन मच स्मॉलर देन कैपिटल आर ई, तो ये फार्मूला सिर्फ आर सी ओवर आर ई ही रह जाए। तो ये सिंपल आपके पास रिलेशन हो। इसमें इफेक्ट ऑफ आर नॉट जो है वो आपने नहीं करना। अब हम डायरेक्ट इसकी प्रॉब्लम पे आएंगे, ठीक है। सो फॉर द नेटवर्क ऑफ फिगर 5.32 विदाउट सी ई बाईपास, सी ई या बाईपास नहीं है, डिटरमिन आर ई जेड आई जेड नॉट वोल्टेज। तो आर ई के लिए आपको पता है डीसी एनालिसिस करना पड़ता है, आर ई के लिए आई बी फाइंड करना पड़ता है। तो जब डीसी एनालिसिस करेंगे ये एक कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये एक कैपेसिटर भी ओपन हो जाएगा। तो सिंपल बड़ा आसान है उस केस में, आप ये लूप लगाएंगे, आउटपुट लूप, वो क्या होगा, वी सी सी इज इक्वल टू आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस वी ई इज इक्वल टू 0। वो लूप जो आप लगाना सीखे हुए हैं, उससे ये आई बी की इक्वेशन ये बन जाती है, ठीक है। वी सी सी प्लस आई बी आर बी प्लस वी बी ई प्लस वी ई इज इक्वल टू 0। और वी ई की जगह आप आई ई आर ई रखेंगे, और फिर आई ई की जगह आप रखेंगे बीटा प्लस 1 इंटू आई बी। तो ये रिलेशनशिप इस फॉर्म में आ जाएगा आपको, ये आप चैप्टर 4 में कर चुके हैं। यहाँ से आई बी निकल आएगा, आई बी जब पता चल जाएगा तो बीटा प्लस 1 इंटू आई बी करके आई ई आ जाएगा। और जब आई ई आ जाएगा तो आर ई जो हम निकालना होता है वो होता है 26 मिली वोल्ट ओवर आई ई, तो वो 5.99। तो आर ई जब निकल आया तो जेड आई निकालना है, जेड आई किसके इक्वल था, आर बी, ये वाली, क्योंकि जब एसी एनालिसिस करना है तो इसको ग्राउंड कर देना है यहाँ पे, तो ये रजिस्टेंस नीचे आ जाएगी ग्राउंड ग्राउंड के साथ, और ये रजिस्टेंस कलेक्टर साइड पे ग्राउंड के साथ आ जाएगी। ये कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट हो। जेड आई फिर क्या होगा, जेड बी इन पैरेलल विद आर बी, ठीक है। तो जेड बी आपको पता है इसके इक्वल है बीटा प्लस बीटा इंटू आर ई प्लस आर ई, वो आप यहाँ से निकाल लेंगे, और जेड आई फिर आ जाएगा आर बी इंटू जेड बी, वो भी निकला, आसान है। और जेड नॉट आर सी के इक्वल है, ये भी हो जाएगा। और जो है गेन का फार्मूला फिर क्या बन जाता है, माइनस बीटा आर सी ओवर जेड बी, या सिंपल माइनस आर सी ओवर आर ई भी आप लिख सकते हैं, तो वो गेन जो है वो आ गया। तो इस केस में जो गेन है वो बड़ा कम हो गया एज़ कम्पेयर टू फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। उसमें गेन जो था वो
ज़्यादा था, इसमें गेन क्या है, कम। तो उसमें क्या है कि इसमें तो RC जो RE रेजिस्टेंस थी वो इंक्लूड की हुई थी सर्किट में, और अगर इसे एक्सक्लूड कर दें तो वो फिक्स बायस वाली कॉन्फ़िगरेशन ही बन जाती है। यानी कैपेसिटर यहाँ पे लगा दें तो ये कैपेसिटर जब शॉर्ट होगा ये रेजिस्टेंस बाईपास हो जाएगी। तो फिर आपको पता है गेन का सिंपल फार्मूला क्या था, -RC/r e था, क्योंकि RE नहीं ना आया। असल में तो गेन का फार्मूला था, बनता था, वो था -RC/r e प्लस कैपिटल RE, और हमने RE को इग्नोर किया था, स्मॉल को, बिकॉज कैपिटल RE वाज मच लार्जर देन स्मॉल r। तो ये वही केस है कि जब RE को आप जीरो कर देंगे, कैपेसिटर जब इन कर देंगे सर्किट में, बाईपास कर देंगे कैपिटल RE को, तो फिर फार्मूला गेन का होगा -RC और स्मॉल r। तो आप गेन देखें फिर काफ़ी ज़्यादा हो गया जब कैपेसिटर को आप सर्किट में इन करते हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर बाय कॉन्फ़िगरेशन ही है। इसको उसी तरह आपने करना है जैसे मैंने आर्टिकल आपको करवा दिया, उसकी एग्जांपल करवाई थी, ये फर्दर उसने एग्जांपल दे दी, आप इसको भी उसी तरह आप कर लें। हाँ जी, है कोई कॉल में या चले गए सारे? सर यही है। इधर ठीक है, तो यहाँ तक फिर आज कर लेते हैं, फिर जो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो यहाँ से फिर क्या करेंगे, यस सर, स्टार्ट ठीक करें। हो गया सर। ओके, अल्लाह ओके सर। हाफ़िज़। uh, सर थैंक यू। ओके सर।